टाइप ऑफ रेशियोज में एक था हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, राइट। ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में मैंने आपको बताया था दो बेस होता है, एक होता है सेल्स और एक होता है विथ रेस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट, राइट। सो दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू सेल्स और दूसरा होता है विथ रेस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट्स, राइट। सो कैन यू टेल मी मैंने आपको क्या क्या रेशियोज बताए थे? एनीवन? नहीं नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में क्या क्या बताया था? एक मेरे को याद है मैंने जीपी रेशियो बताया था आपको, एक था नेट नेट प्रॉफिट प्रॉफिट रेशियो, रेशियो, ऑपरेटिंग एक था प्रॉफिट हमारा रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, और विथ रिटर्न रेस्पेक्ट टू ऑन इन्वेस्टमेंट्स क्या था हमारा? रिटर्न ऑन इक्विटी एंड कैपिटल, रिटर्न ऑन रिटर्न ऑन कैपिटल कैपिटल एम्प्लॉयड। एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होता है टोटल इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, हाँ, और एक था हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी, राइट। तो ये सब मैंने आपको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के बारे में बताया था। नेक्स्ट व्हाट वी हैव डन, लिक्विडिटी रेशियोज। लिक्विडिटी रेशियोज में मैंने आपको क्या बताया था? योर करंट लायबिलिटी शुड बी बैक्ड बाय सफिशिएंट करंट एसेट्स। सफिशिएंट, नॉट टू मच नॉट टू लो। अगर बहुत ज्यादा आप करंट एसेट अपने पास रखते हो ना, सपोज करो मैंने पूरे साल का प्रोडक्शन एक दिन में कर लिया, तो अगर मैं पूरे साल का प्रोडक्शन एक दिन में करूंगा मतलब दिस रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। टेल मी, अगर मैं पूरे साल का प्रोडक्शन, सपोज मेरा डिमांड है 1 लाख यूनिट्स, तो मैं आज ही 1 लाख यूनिट प्रोडक्शन कर लूं, तो 1 लाख प्रोडक्शन करने के मेरे को ज्यादा रॉ मटेरियल चाहिए, ज्यादा कैपिटल चाहिए। तो बेटर क्या है सर, आप 10,000 बनाइए, उसको बेच के पैसा वसूलिए, फिर आप वापस उसी जब पैसा आपका वापस आ जाएगा वापस से 10,000 बनाइए। ऐसे करते करते फेजेस में प्रोडक्शन करिए। तो ऑन एन एवरेज आप एट ए टाइम कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं? नॉट मोर देन 10,000। तो आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी लेस ना। सो दिस इज ऑल्सो अ स्टडी। करंट रेशियो बोलता है कि करंट लायबिलिटी को पेमेंट करने के लिए आपके पास सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल होना चाहिए, मीन सफिशिएंट करंट एसेट्स होना चाहिए, सफिशिएंट लिक्विडिटी होनी चाहिए। सपोज करो मेरे को इस महीने का रेंट देना है, तो मैं क्या अपना फिक्स्ड एसेट बेच के दूंगा कि मैं अपना कंप्यूटर बेच के दूंगा? अगर आज मैंने ये कैमरा बेच दिया, ये एसी बेच दिया, क्या होगा अब दोस्त? व्हाट विल हैपन? बोलिए। अगला दिन पढ़ाऊंगा कैसे, धंधा कैसे करूंगा? सो करंट लायबिलिटी को पेमेंट करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट करंट एसेट्स होना चाहिए। द वर्ड सफिशिएंट मींस नीदर टू लो नॉट टू हाई। इफ आई एंड अप हैविंग हाई करंट एसेट्स, बहुत ज्यादा कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि कैपिटल फ्री का नहीं आता है। इज मनी फ्री ऑफ कॉस्ट? तुम लोग तो पढ़ा है इंटरेस्ट, CM1 में क्या पढ़ रहा है, ही तो पढ़ रहा है। बहुत कम अगर रखेंगे तो क्या होगा? आई माइट हैव अ कस्टमर, आई माइट हैव अ कस्टमर जिसको मैं ऑर्डर ही सप्लाई नहीं कर पाऊं क्योंकि मेरे पास माल ही बना हुआ नहीं है। सपोज करो मैं हजार हजार करके प्रोडक्शन करता हूं, सडनली आई हैव अ कस्टमर ऑफ 2,000 यूनिट्स, विल आई बी एबल टू सप्लाई हिम? सो बहुत ज्यादा कम रखने से भी नहीं चलता है, बहुत ज्यादा रखने से भी नहीं चलता। तो ये भी एक स्टडी है। देयर शुड बी ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट इन योर वर्किंग कैपिटल, राइट। सो वन वाज करंट रेशियो, अनदर वाज क्विक रेशियो, राइट। इसके बारे में हमने चर्चा की। नेक्स्ट, देन वी स्पोक अबाउट एक्टिविटी रेशियोज, राइट। बेसिकली हमने 3 एक्टिविटी रेशियोज के बारे में आपको बताया।
इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज निकालना है, तो क्या होगा? स्टॉक बाई कॉस्ट ऑफ सेल्स पर डे। अगर ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दोनों दिया हुआ है तो दिस विल बी एवरेज स्टॉक। मतलब आपने जो माल खरीदा कितना दिन लगता है उसको बिकने में, यस और नो? देन वी हैव ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज, यहां पे ट्रेड रिसीवेबल बाई क्रेडिट सेल्स पर डे, ट्रेड पेबल टर्नओवर इन डेज, ट्रेड पेबल बाई क्रेडिट परचेस पर डे। ये इन टाइम्स भी आता है, डेज भी आता है, अपन डेज वाला करेंगे। इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल का टर्नओवर पीरियड कम होना चाहिए। इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड कम है मतलब इट्स अ फास्ट मूविंग आइटम। चार्ट वेंडर्स, चार्ट सेलर्स, डेली उनका टर्न अराउंड है, सुबह जो माल बनाया शाम को साफ। इसका मतलब वो लोग अपना पैसा को 365 दिन रोटेट कर रहा है, सोचो। दे आर रोटेटिंग देयर मनी 365 डेज इन अ ईयर। तो इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल जितना कम हो उतना अच्छा है, ट्रेड पेबल जितना ज्यादा हो उतना बेटर है।